सदगुरु भगवान की जय। श्री महताब, जय श्री महताब। आज मैं अपने को बहुत ही धन्य मान रहा हूं और मुझको धन्य बनाने में हमारे भाई धर्मराज यादव जी का योगदान है कि उन्होंने मुझे इस साधु संगत से जोड़ने का काम किया है। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूं। आज इस कानपुर की धरती पर ये जो साधु संग संतों का कार्यक्रम चल रहा है, ठीक तो है? हाँ, इस संस्था के महानायक रहे स्वर्गीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बाबा महताब जी का मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही इस साधु संगत में उपस्थित सभी संत जनों की चरणों की धूरी को अपने मस्तक लगाता हूँ। इस साधु संगत में उपस्थित सभी मात्र शक्तियों का हृदय से अभिनंदन, वंदन, नमन और उनके चरणों की धूरी को अपने मस्तक पर तिलक करता हूँ और सभी से ये कामना चाहता हूँ कि मुझ जैसे बालक को आप लोग आशीर्वाद प्रदान करें। मैं इतना समृद्धिशाली, शक्तिशाली, विचारशील, सुंदर विचारशील बनूं कि समाज के असहाय और दीनहीन दुखियों की सेवा कर सकूं। यही आशीर्वाद की आप सबसे कामना मैं करता हूं। मेरे मन में आज यहाँ एक विचार है कि धर्म और अधर्म क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। कहा गया है कि मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जिसमें ये गुण है, एक पुरुष एक दूसरे पुरुष की जितनी हो सके भलाई करे। इसलिए कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं, भाई सुर नर मुनि सब ग्रंथ ही गाई। दूसरे की हित, दूसरे के भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन सामान्यतः तो लोग धर्म की परिभाषा ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि जो पुजारी है, जो पूजा करता है, जो कर्मकांडी है, वही सबसे बड़ा धर्मी है। लेकिन उसके अंदर धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए कहा गया है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो सभी से निवेदन है कि हो सके तो किसी दूसरे की भलाई आप करें और नहीं हो सके तो उसकी बुराई ना करें। किसी के साथ ऐसा कर्म ना करें कि उसका अहित हो, ऐसा कर्म करें कि वो दूसरे का कल्याणकारी हो। यही सबसे निवेदन है। और मैं भी एक छोटी सी गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दुनिया में जो आया है वो एक ना एक दिन दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सभी को इस दुनिया से जाना पड़ेगा। इसलिए कहना है, हाय हर जगत में
कोई न परमानेंट जगत में। तेल चमेली तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगाओ भैया सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में। जो इस दुनिया में पैदा हुआ है एक न एक दिन चला जाएगा। यहाँ का कोई अस्थाई निवासी बनकर नहीं रहेगा। चाहे जितना साज सज्जा कर लो, बढ़िया से बढ़िया तेल लगा लो, साबुन से नहा लो, लेकिन यहाँ इस दुनिया से तुमको एक न एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा। कहना है आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में। जैसे हम सब कहीं जाते हैं, रास्ते में थक जाते हैं, तो कोई अच्छी दुकान, कोई अच्छा स्थान देखकर विश्राम करते हैं, रेस्ट लेते हैं। उसी तरह से ये दुनिया में है। कोई आता है, यहाँ जितने दिन रहता है, उसके बाद यहाँ से चला जाता है। इसीलिए कवि ने इस संसार की उपमा रेस्टोरेंट से की है। आगे कहना है राष्ट्रपति जन रल कर्नल हो, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति जन रल कर्नल हो, चाहे हो लेफ्टिनेंट। एक काल सभी को काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स जगत में, कोई न परमानेंट जगत में।
चाहे यहाँ पर कोई राष्ट्रपति हो, जनरल हो, कर्नल हो, पीएम हो, सीएम हो, राज्यपाल हो, केंद्रीय मंत्री हो, कैसा भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, लेकिन ये काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। आगे कहना है, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। मन में ध्यान प्रभु का रख लो, मन में ध्यान प्रभु का रख लो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। अगर इस संसार से आपको मुक्त होना है तो साधुओं की, संत जनों की संगत कर लो। कहा जाता है जैसी संगति वैसा विचार। जैसा आप संगत करेंगे, जैसे लोगों की के साथ में रहेंगे, वैसा ही विचार आपके मन में उपजेगा। तो इसलिए सबको संत जनों की, साधुओं की संगत में रहना चाहिए और उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की।